आरंभ के यूट्यूब चैनल पर रजनीश झा सर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मज़े में हैं, आनंद में हैं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे और बीच में थोड़े बीमार थे तो इसीलिए क्लास नहीं आ पा रहे थे या क्लास नहीं ले पा रहे थे। बहुत ज़्यादा नहीं, सर्दी खांसी वाली समस्या। आज भी शायद आवाज़ से लग रहा होगा आपको कि ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं, आज हम लोग पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा और अभी तो पूरे अर्थमेटिक का जान है ये, है ना। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। और एचसीएफ क्या आता है? एचसीएफ आता है वही कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जानते होंगे या फिर नंबर सिस्टम में थोड़ी बहुत बात हुई होगी कहीं, और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी जान लेंगे। जैसे क्या होता है ना कि अगर कहा जाए कि भाई 6 का मल्टीपल क्या है, या 50 उठाते हैं कि 50 का अगर आपसे मल्टीपल पूछा जाए तो 50 का मल्टीपल जो होगा ना बच्चे, मतलब 50 से वो सभी बड़ी संख्या, मतलब 50 को शामिल करते हुए वो सभी संख्या जो 50 से विभाजित हो वो 50 का मल्टीपल कहलाएंगी। जैसे 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन, कहाँ तक? तो एकदम अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 50 का मल्टीपल कहलाएंगी। तो बताइए, किसी भी संख्या के बारे में ये बता सकते हैं हम कि मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं किसी भी संख्या के? नहीं बता सकते, है ना। सबसे छोटा मल्टीपल्स बता सकते हैं या कुछ लिमिट दे दिया जाए तो भाई उस लिमिट तक मल्टीपल्स कितने हैं ये बता सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के कितने मल्टीपल्स हैं ये जानना असंभव वाली बात है ना। काउंटिंग करते रह जाएंगे और जीवन खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए फैक्टर जान लेते हैं। 50 का फैक्टर, तो फैक्टर मतलब हुआ कि वो सभी संख्या जिससे, जिन संख्याओं से उसमें भाग लगे। जैसे 1 से सभी संख्याओं में भाग लगती है तो 1 जो है ये यूनिवर्सल फैक्टर माना जाता है। 2 है, 2 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा 50 में, 10 से भाग लग जाएगा 50 में, 25 से भाग लग जाएगा 50 में, और 50 से तो भाग लगेगा ही। और कोई संख्या है जो 50 को पूरा पूरा विभाजित कर दे? तो शायद नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ ना दोस्त कि किसी भी संख्या के फैक्टर कितने हैं ये बताया जा सकता है, लेकिन किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने हैं ये नहीं बताया जा सकता है, ओके। दूसरी बात कि फैक्टर्स जब भी हम फाइंड कर रहे हैं तो फैक्टर्स में हाईएस्ट फैक्टर ही बता सकते हैं। मल्टीपल जब बता सकते हैं तो मल्टीपल्स हाईएस्ट नहीं बताया जा सकता है, लोवेस्ट बताया जा सकता है। इसीलिए जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम, मान लीजिए ए बी सी संख्या है और इनका एलसीएम हम फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। समझिएगा आराम से, प्यार से, एकदम बिल्कुल प्यार से समझिएगा, बहुत जरूरी बात है ये। एलसीएम जब भी होगा तो एलसीएम में संख्या ए बी सी, अगर 3 संख्या का एलसीएम है कुछ, तो उन संख्याओं से एलसीएम में पूरा पूरा भाग लगेगा, एग्जैक्टली भाग लगेगा, ओके। लेकिन जब बात किया जाए एचसीएफ का कि भाई ए बी सी का एचसीएफ है समथिंग, ठीक है, ए बी सी संख्याएं हैं और इनका एचसीएफ कुछ भी है, तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब एचसीएफ उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग लगा पाएगा। समझ पा रहे हैं क्या अंतर है? अगर 3 संख्या ए बी सी है और उनका लघुत्तम कुछ भी है, एलसीएम कुछ भी है, मतलब एलसीएम में उन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगेगा, ओके। और अगर किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ समथिंग है तो इसका मतलब हुआ कि एचसीएफ से उन संख्याओं को पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, समझ गए होंगे शायद। अच्छा, एक तो बचपन में आप जानते होंगे एलसीएम निकालने के तरीके, लेकिन हम लोग वैसे एलसीएम अभी नहीं निकालने जा रहे हैं। हम लोग अभी फैक्टोरियल मेथड से एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल नहीं, फैक्टर्स वाले मेथड से, सॉरी, मतलब फैक्टोरियल होगा तो टर्म ही दूसरा हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना है, ठीक है। तो भाई एक तो बचपन वाला तरीका है ही आपके पास,
जानते होंगे, सबको आता होगा, पक्का आता होगा, अपने यहाँ तो सबको ये सब चीज़ आता है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, कम से कम 2 नंबर जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं भाग लगेगा 3 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और भाग लगाते जाएंगे। ये सबको आता होगा, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि जब एलसीएम फाइंड करना होगा तो उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, तो भाई 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 को 5 से पावर 1 लिख सकते हैं। तो 4 गुने 5 20 हो गया। ओके, 30 को क्या लिख सकते हैं, तो 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 15, 2 गुने 3 गुने 5, मतलब 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। समझ रहे हैं इन बातों को। 60 को क्या लिख सकते हैं, तो भाई 60 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1। यही हुआ ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम क्या है, तो देखिए आप सबको हमने क्या किया कि छोटे छोटे फैक्टर्स के प्रोडक्ट में मतलब लिख लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर उठाया, ठीक है, कि उन्हें और छोटा ना किया जा सके। अब अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम में क्या करेंगे, कोई भी नंबर देखेंगे, एलसीएम में कॉमन हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉमन है तो उसका हाईएस्ट पावर उठाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कि 2 पे पावर 1 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 है तो 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 है। 5 है तो 5 पे पावर हाईएस्ट क्या है, 1 है। मतलब ये मत समझिएगा कि जो कॉमन हो रहा है वही ले रहे हैं, कॉमन नहीं रहता तो भी सारे नंबर को लेते, ठीक है, लेकिन एक ही बार सारे नंबर को उठाते और दूसरी बात की हाईएस्ट पावर के साथ उठाते, ठीक है। तो अगर एलसीएम पूछ रहे हैं तो एलसीएम क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1, तो 4 गुने 3 12, 12 गुने 5 60। आप भाग विधि से भी देख लीजिए, आपको इतना ही आया होगा एलसीएम, ठीक है। मतलब अगर एलसीएम के बारे में पूछा जाए कि भाई प्राइम फैक्टराइज करते हैं 3 संख्याओं को और फिर मुझे एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे टेक ऑल प्राइम नंबर्स। टेक ऑल प्राइम नंबर्स, टेक ऑल प्राइम नंबर्स कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब सारे नंबर्स को उठा लेना है। मतलब अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लेना है, ठीक है। तो टेक ऑल प्राइम नंबर विद इट मैक्सिमम पावर, विद इट मैक्सिमम पावर, यही जो होता है ये एलसीएम होता है, ठीक है। मतलब किसी भी संख्याओं को आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स के पावर में लिख लीजिए और फिर क्या कीजिए कि सारे प्राइम फैक्टर्स को उठा लीजिए और मैक्सिमम पावर के साथ उठाइए और उन्हें इनटू कर दीजिए, फिर जो आएगा वो एलसीएम आएगा। शायद समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। तो फिर से कैसे देखें, तो एक काम करते हैं कि अलग अलग संख्या लिख लेते हैं 12, 15 और लिख लेते हैं 120। आ जाएगा, इससे सीखना है अभी, तो इसीलिए इसी को उठाते हैं, बाकी क्वेश्चन में तो हमें मिलेगा ही। तो 12 को क्या लिखेंगे, 4 गुने 3 12। 15 क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 15। 120 को क्या लिखेंगे, तो 8 2 पे पावर 3 8 गुने 3 24 और गुने 5 120। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कि भाई पहली बार सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 2, तो 2 पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो ठीक है 2 पे पावर 3 ले लो। फिर कौन सी संख्या आ रही है, 3, तो 3 पे मैक्सिमम पावर क्या है, तो भाई 3 तो कॉमन भी है और मैक्सिमम पावर भी एक ही है। फिर कौन सी संख्या आ रही है, 5, कॉमन होना जरूरी नहीं है, मैं बार बार इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ आपको। 8 गुने 3 गुने 5 मतलब कितना हो गया, 120। तो आपका 12 15 120 का एलसीएम कितना हो गया, 120। ऐसे करके हम एलसीएम फाइंड करेंगे। टेक ऑल प्राइम नंबर, टेक ऑल प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो कॉमन हो, मतलब उनका कॉमन होना जरूरी नहीं है, कॉमन नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, चलेगा नहीं दौड़ेगा। और क्या है कि विद इट मैक्सिमम पावर, बस ध्यान ये रखना है कि पावर जो है उनका मैक्सिमम लिया जाना चाहिए। अगर वो कहीं रिपीट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो ज़्यादा पावर वाला नंबर होगा उसे उठा लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। यही एलसीएम है। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा एचसीएफ को देख लेंगे और फिर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
HCF क्या होता है भाई? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में अभी बात हुई थी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कि 3 संख्या उठाइए, 30, 60, 90, ठीक है, ऐसा कुछ संख्या उठा लेते हैं, ठीक है, आसान ही, ताकि आप सीख सकें आसानी से। और इनका HCF पूछ दे तो कोई बात नहीं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टराइज करने में बच्चे परेशान नहीं होना है, ये तो आपको आता है पहले से, बहुत बचपन में आप पढ़े थे। जैसे 30 में भाग लगाएंगे, सबसे पहले 2 से, 2 गुने 15, फिर क्या 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 गुने 5। तो 30 को क्या लिखेंगे कि 2 गुने 3 गुने 5, सब एक एक बार ही आया, तो इसे पावर 1 लिखेंगे। 60 को क्या लिखेंगे, तो 60 को 2 का स्क्वायर, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। 90 को क्या लिखेंगे, तो 90 को लिखेंगे 2 पे पावर 1 गुने 45। 45 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और गुने 5 पे पावर 1, ठीक है। 9 गुने 5 45 गुने 2 90, ठीक है। अब HCF के बारे में, HCF के बारे में क्या है कि HCF जो होता है वो टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर विद इट्स मिनिमम पावर। मतलब HCF के बारे में अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि भाई सबको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे कि टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर, यहाँ कॉमन होना मैटर करता है, ठीक है। टेक ऑल कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर विद इट्स मिनिमम पावर। मिनिमम पावर वहाँ क्या था, मैक्सिमम था, और यहाँ क्या है, मिनिमम है। मतलब 2 है तो 2 सब जगह होना चाहिए, ठीक है भाई, सब जगह है। तो HCF में क्या करेंगे कि मिनिमम पावर वाला उठाएंगे 2, मतलब 2 पे मिनिमम पावर क्या है, 1 है। 3 है, हाँ है भाई, तो 3 सब जगह है ना, हाँ, तो 3 का मिनिमम पावर क्या है, 1 है। 5 है, हाँ है, 5 का मिनिमम पावर क्या है, 1 है। तो कितना हो गया, 3 गुने 2 6, 6 गुने 5 30। तो HCF कितना हो गया, 30। तो ऐसे ही कोई संख्या पूछे आपसे तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा, फिर यहाँ कॉमन प्राइम नंबर लेना है। और कॉमन प्राइम नंबर को कैसे लेना है, तो भाई मिनिमम पावर के साथ लेना है। आई बात समझ में? हाँ, समझ गए होंगे। एक जोक भी था ना इस पर, एक लड़का बतलाता है कि भाई हमारा जो है सब कुछ ठीक नहीं रहा क्योंकि हम में कुछ कॉमन नहीं था। तो बोलता है भाई कॉमन नहीं था मतलब HCF थोड़ी ना ढूंढना था तुमको, है कि नहीं। तो खैर समझदारों के लिए इशारा है ना। तो हमने LCM देख लिया क्या है, HCF देख लिया क्या है। अब क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये हमेशा होता है LCM इंटू HCF के। 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा, ठीक है, वो हमेशा होगा LCM गुने HCF के। ये एक फार्मूला है जो काफ़ी काम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, या इसकी को थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ भाई कमेंट करो, शेयर करो एकदम। ये अगर देख के कमेंट शेयर नहीं कर रहे हैं ये तो पाप कर रहे हैं आप, इसी को पाप कहा गया है। तो खूब शेयर कीजिए एकदम लोगों से, मतलब लगातार शेयर होना चाहिए, क्योंकि 1 सप्ताह बाद हम लाइव आना शुरू करेंगे, ठीक है। और लाइव तभी आएंगे जब सब्सक्राइबर ठीक ठाक होंगे, तभी तो माहौल बनेगा, मज़ा आएगा। तो एकदम खूब शेयर करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या होता है, LCM इंटू HCF का। उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM इंटू HCF जो होगा, इस पर भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो ये भी शायद आप समझ गए होंगे। इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कई बार ऐसा रहेगा A/B, C/D और E/F का LCM और HCF फाइंड करना रहेगा। तो जब भी फ्रैक्शन वाले का LCM और HCF फाइंड कीजिएगा तो फ्रैक्शन वाले का LCM में क्या होता है, जो फाइंड करेंगे वही ऊपर रखेंगे। मतलब अगर LCM फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर वाले का मतलब ACE का LCM ले लेंगे, और नीचे जो आ रहा है मतलब BDF का HCF ले लेंगे, BDF का HCF लेंगे।
और अगर HCF फाइंड कर रहे हैं तो ACE का HCF फाइंड करेंगे, और नीचे जो आ रहा है मतलब BDF का LCM फाइंड करेंगे। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना। मतलब LCM जब भी होगा तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF, HCF जब भी होगा तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। याद रहेगा इस तरीके से? तो बिल्कुल याद रहेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना ही देखेंगे और अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे आप। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि m बराबर 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 7 गुने 5 पे पावर 10 है, ठीक है। n बराबर 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 8 और 7 पे पावर 12 है, तो m और n का महत्तम समापवर्तक HCF क्या है? अब भी मतलब मिनट भी नहीं हुआ होगा आपको ये बताए हुए कि HCF क्या होता है भाई। तो जो कॉमन नंबर होता है उसे उठा लेते हैं और मिनिमम पावर के साथ उठाते हैं। तो m बराबर समथिंग समथिंग दे रखा है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है? तो कॉमन क्या क्या है? तो 2 तो कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, ठीक है, 7 और 5 कॉमन नहीं है। मतलब 2 और 3 वाला मिनिमम पावर के साथ उठाएंगे। तो 2 पे पावर कितना है? 5। 2 पे पावर कितना है? 7। तो कम पावर कौन सा है? ये वाला। तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा, इनटू 3 पे पावर 7 है और 3 पे पावर 8 है, तो मिनिमम पावर कौन सा है? 3 पे पावर 7 है। तो 2 पे पावर 5 गुने 3 पे पावर 7, यही जो होगा ये क्या होगा? HCF होगा। तो पहला नंबर कितना सेकंड लगेगा आपको बनाने में बताइए? विद इन सेकेंड आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 4 घंटियाँ 3, 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ना आपको समझना होगा कि ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, या रनिंग वाले क्वेश्चन हो गए। ये क्या होगा कि 3 मिनट पर अगर घंटी बज रही है तो 3 मिनट पर बजेगी, 6 मिनट पर बजेगी, 9 मिनट पर बजेगी, 12 मिनट पर बजेगी, 15 मिनट पर बजेगी, 18 मिनट पर बजेगी, ऐसे ही बजती रहेगी, है ना। बजना तो लिखा ही है। दूसरा क्या है? 8 मिनट पर, फिर 16 मिनट पर, फिर 24 मिनट पर, फिर 32 मिनट पर, इस तरह से बजती जाएगी। तीसरा क्या है? 12। तो 12 मिनट पर, फिर 24 मिनट पर, फिर 36 मिनट पर, फिर 48 मिनट पर, इस तरह से बढ़ती रहेगी। और फिर 15। तो 15, 30, 45, 60, ऐसे करके बढ़ती रहेगी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, रनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ट्रैफिक लाइट का चौराहा क्वेश्चन हो गया। ये सारा क्वेश्चन इसी टाइप का होता है कि अगर पहली बार ये एक साथ बजी हैं या जली हैं तो भाई अब क्या होगा कि इनका LCM जो होगा, इनका कॉमन नंबर जो होगा, उसी पर जाके ये एक साथ बजेंगी, है ना। मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आपको मैं क्वेश्चन का टाइप समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि इन सब का LCM लेना है, 3, 8, 12, 15 का। तो देखिए 12, 15 का LCM तो 60 हो जाता, 3 से भाग लग जाता है, लेकिन 8 से भाग लगता नहीं है, तो कोई बात नहीं, 60 नहीं होगा। LCM कितना होगा? तो 120 होगा, है ना। 120 में जो है सबसे भाग लग जाएगा। तो LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटी संख्या जिनमें इन सभी से भाग लग सके, तो भाई 120 है पहली वो संख्या। मतलब ये क्रमशः एक साथ कितने देर बाद बजेंगी? 120 मिनट बाद। क्या कह रहा है कि वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगी? तो भाई जो LCM आया इतने समय बाद, मतलब 120 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो अगर पूछे कि कितने घंटे बाद बजेंगी, तो भाई 1 घंटे में कितना मिनट होता है ये तो आपको पता ही है। मतलब कितने घंटे बाद ये एक साथ बजेंगी? तो 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। आई बात समझ में? अरे बोलिए, कमेंट करते रहिए भाई, समझ में आए तो एकदम फटाफट कमेंट कीजिए। ऐसे तो कमेंट नहीं करना होता होगा, वहाँ तो खूब कमेंट करते होंगे, और या मैं कह रहा हूँ कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए, फिर भी आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए संख्या 27, 63, 72 का LCM बताइए। 27, 63, 72 का LCM आप नहीं बताएंगे, मैं ही बताऊँ? जैसा आप आदेश करें वैसा होगा। 27 को क्या लिखेंगे? 3 पे पावर 3 लिखेंगे। 63 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर गुने 9 गुने 7। 72 को क्या लिखेंगे? तो 72 को लिखेंगे 4 गुने 2, 8 गुने 9, मतलब 2 पे पावर 3 गुने 3 का स्क्वायर, 8 गुने 9, 72। ठीक है। पूछा क्या है? LCM। LCM क्या होता है? तो भाई सारे नंबर को लेना है, मतलब 2 को लेंगे तो 2 को लेंगे तो क्या होगा? 2 को भाई 2 का मैक्सिमम पावर, कॉमन है नहीं है उससे मतलब नहीं बनता है, बस 2 का क्या लेना है? मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। 7 पर पावर क्या है? 1। यही है ना।
कोई नंबर छूटा नहीं ना, 2 3 में से 2 3 ले लिए हैं, 3 7 में से 3 7 ले लिए हैं, 3 तो ले ही लिए हैं। अच्छा मैक्सिमम पावर था ना, तो 2 पे मैक्सिमम पावर 3, 3 पे मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 27 गुने 7, मतलब 56 गुने 27। तो 56 गुने 27 कितना हो जाएगा, शायद 1512 होगा। तो यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, क्रमशः 3 6 9 12 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, 3 6 9 12 15 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे कि 3 6 9 12 15 18 का एलसीएम कितना होगा? वैसे तो 180 होगा, लेकिन आप देख लीजिए कैसे फाइंड करते हैं, तो थोड़ा सा आसानी होगा आपको धीरे धीरे फाइंड करने में है। 3 पे पावर 1 लिखेंगे, 3 पे पावर 1 गुने 2 पे पावर 1 लिखेंगे, 3 पे पावर 3 लिखेंगे, सॉरी 3 पे पावर 2 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे 12 को 2 का स्क्वायर गुने 3 पे पावर 1, 15 को क्या लिखेंगे 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1, 18 को क्या लिखेंगे तो 2 पे पावर 1 गुने 3 का स्क्वायर, ऐसा ही ना। 3 1 3 गुने 2 6, 3 स्क्वायर 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 12, 3 गुने 5 15, 2 गुने 9 18। पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम पहली बात तो मतलब पूछा नहीं एलसीएम, लेकिन एलसीएम पहला फाइंड करेंगे हम लोग। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो भाई 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 का स्क्वायर है। कॉमन यहाँ होना जरूरी नहीं है एलसीएम में, मतलब जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो सारे प्राइम फैक्टर्स का कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो 2 का स्क्वायर ले लिए। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 का स्क्वायर है। तो 2 और 3 हो गया, बचा क्या 5, 5 से मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। तो कितना हो गया 4 गुने 9 गुने 5 45 गुने 4 कितना हो गया 180 सेकेंड। मतलब ये एक साथ कितने देर पर बजेंगी 180 सेकेंड के अंतराल पर। तो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी, यही पूछ रहा है ना। तो 30 मिनट मतलब 30 गुने 60 सेकेंड, और बजना कितना है 180 सेकेंड पे। तो 60 गुने 3 और 3 गुने 10। लेकिन एक बार तो ये साथ में बजी होंगी ना, जैसे 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो पहली बार घंटी बजी, उसके बाद ना टाइम 30 मिनट लिया, तो एक तो एक्स्ट्रा होगा, तो 10 + 1 कितना 11। इस क्वेश्चन में लोग काफ़ी गलती करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको आराम से। ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर वो 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, ठीक है, एक साथ बजेंगी। तो 2 4 6 8 10 और 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120 सेकेंड। ओके, कितने देर में पूछ रहा है, तो 30 मिनट में। तो 30 गुने 60 बाय 120 सेकेंड, 30 गुने 60 बाय 120 सेकेंड। तो 30 गुने, अच्छा 60 गुने 2 काट देते और 2 गुने 15 काट देते, है ना, या 30 गुने 4, 4 गुने 15। तो 15 बार तो उन्हें बजना ही है, लेकिन एक बार वो पहले बजेंगी तभी तो साथ होंगी। तो 1 + 15 मतलब कितनी बार बजेंगी 16। अच्छा कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा, कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होगा। मैं 1 सेकेंड देखता हूँ। हाँ, जैसे देखिए कि कोई इस तरह कंपटीशन अगर होगा तो क्या होगा कि घंटी बजी और फिर ये काम स्टार्ट होगा काउंट करना कि भाई अभी से 30 मिनट में कितनी बार साथ बजेगी। तो 30 मिनट में कितनी बार साथ बजेंगी, तो पहली बार तो साथ में बजी है ना, समझ रहे हैं बात को, मतलब 15 बार तो ऐसे बजना है, एक बार पहले बजी है, तो 15 + 1 कितना 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही चीज़ आपको मैं थ्योरी में बता चुका हूँ पहले ही। दो संख्या x और y का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 48 है। x × y प्रोडक्ट पूछा है, मैंने क्या कहा था कि प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ × एलसीएम होता है। तो 4 गुने 48 कितना हो जाएगा 192। चलिए 7 नंबर, दो भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम के विषय में क्या सही है। भाई ये तो आप बताएंगे क्या सही है। पूछ क्या रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम में सही क्या है। एचसीएफ बराबर क्या होगा, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, तो पहला सही है। दूसरा वाला तो एकदम गलत है। तीसरा वाला तो एकदम गलत है। चौथा वाला तो हो ही नहीं सकता। मतलब सही कौन सा है, तो पहला ही सही है ना। ये मैं पहले भी कभी बताया हूँ शायद यहाँ पर।
48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में भाग लगा दे। मैंने क्या कहा था, एचसीएफ से क्या होता है, सब में भाग लगता है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। 7 से भाग लगेगा 48 में, नहीं लगेगा, ये हो ही नहीं सकता। 5 से लगेगा, 5 से इसमें लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। अब कौन सी संख्या बची, 4। 4 से 12 बार में, 4 से 108 कट जाएगा 27 बार में, 4 से 140 कट जाएगा 35 बार में। मतलब एचसीएफ क्या होगा, 4 से, भले 2 से भाग लग जाए लेकिन 4 2 से बड़ी संख्या है ना। एचसीएफ मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या जिससे उन सभी संख्याओं में, कहने का मतलब इनका एचसीएफ जो भी होगा ना, एचसीएफ जो भी होगा वो इसमें भी भाग लगा सकता है, इसमें भी भाग लगा सकता है, इसमें भी भाग लगा सकता है, और उससे कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों में भाग लगा दे, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 का महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ पूछा, यही क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन पहले आप किए हैं, इसमें यही था ना, तो बस यही चीज आगे आपसे प्रैक्टिकल करवा लिया कि भाई एचसीएफ पूछ रहे हैं 5, 7, 11, 3, कोई ऐसा संख्या है एक जो कि मतलब एचसीएफ पूछा है ना, तो एचसीएफ, अरे नहीं यार, यहाँ जो है ना एलसीएम पूछना था, 5, 7, 11 और 3, हाँ एलसीएम, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें एचसीएफ हो। एलसीएम मान लीजिए, तो 5, 7, 11, 3 का एलसीएम क्या होगा, 1155। 6, 8, 12, 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अरे 7 गुने 5 35, 35, 11 गुने 3 33, तो 35 गुने 33 तो कितना हो जाएगा, 1155 होगा। और नीचे वाले का एचसीएफ मतलब एलसीएम यही तो होता है, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, जो पूछा जाए वो ऊपर वाले का, और दूसरा जो है वो नीचे वाले का। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ। आई बात समझ में। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हुआ, 1155, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हुआ, 2। 12, 27, 40 का एलसीएम क्या होगा, 12, 27, 40। अब तो मतलब मुझे मज़ा आएगा जब आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और अपने से करेंगे। तो फिलहाल हम इधर करते हैं बिना कुछ बोले, आप अपना कीजिए बिना कुछ बोले और फिर मिला लीजिएगा आप, है ना। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया आपसे, हमसे तो हो गया। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा है आपको, इधर नहीं देखना है, अपने कॉपी पे करना है, ठीक है। ओके, तो देख लीजिए इधर हो गया कि नहीं हो गया, आप ही देखिए कितना हो जाएगा। 8 गुने 5 40, 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो गया, 27। 27 गुने 4 कितना हो गया, 108, और 108 पर 1 शून्य आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 1080। सबको क्या किए कि प्राइम फैक्टराइज कर लिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइज करने के बाद सब में से कॉमन, मतलब कॉमन एलसीएम निकाल रहे हैं तो कॉमन नहीं हो तो भी चलेगा, बट सबसे हाईएस्ट पावर वाला नंबर सबको लिख लेंगे। जो नंबर जब जब आया है उसमें से हाईएस्ट पावर क्या है उसे लिख लेंगे और इनटू कर लेंगे, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ पूछा है तो ठीक है, ऊपर वाले का एचसीएफ चाहिए, तो 1, 3, 5, 7, 9 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। नीचे वाले का एलसीएम चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम अभी थोड़ा देर पहले हम लोग फाइंड किए थे, कितना होगा, 120 होगा। तो आंसर क्या होगा, तो भाई 1/120 होगा। बताइए विदिन सेकंड करेंगे कि नहीं करेंगे आप ये सब क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, मतलब वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक मामले में 13 बचे। मतलब ये नंबर जो है उसमें भाग लगाएगा, इन नंबर से भाग लगाने पर। तो इन नंबर से भाग लगाने मतलब वह संख्या जो होगी वो एलसीएम तो पहली संख्या होगी जिसमें इन सब से भाग लग जाए। एलसीएम पहली संख्या होगी जिसमें इन सब से भाग लग जाए। मतलब 25 को क्या लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर, 40 को क्या लिखेंगे तो 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 1, 56 को क्या लिखेंगे तो 2 पे पावर 3 8 गुने 7, है ना। अब क्या होगा कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 2 पे मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, 5 पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, 7 पे पावर कितना है 1 है। तो 8 गुने 25 गुने 7, तो 200 गुने 7 कितना हुआ 1400।
मतलब 1400 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 25, 40 और 56 से एक साथ भाग लगेगा। 25, 40 और 56 से एक साथ भाग लगेगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1400। पूछा क्या है आपसे कि इन सब में भाग देने से शेष क्या बचे? 13। तो भाई 1400 में इन सब से भाग देंगे और 1400 मिनिमम संख्या होगी जिसमें शेष नहीं बचेगा, लेकिन हमें 13 शेष चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो शेष चाहिए वो उसे प्लस कर देंगे, मतलब वो पहली संख्या क्या होगी? 1413, जिसमें इन सब से भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा। आई बात समझ में? अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन से कई लोगों को डर लगते रहता है बचपन में, है ना। आप जल्दी से सॉल्व कीजिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1 सेकंड के अंदर। इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। बन गया? हाँ, हम पानी पी लिए। सर्दी में गला भी बहुत सूखता है ना, मतलब बार बार लगेगा सूखा पड़ गया पूरे गले में। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। भाई 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 12 और 3 पे पावर 17 का एलसीएम क्या है? तो एलसीएम मतलब अभी ये चीज़ तो हम लोग इतना कर लिए हैं अभी थियोरेटिकली कि कोई समस्या ही नहीं है। भाई एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कॉमन नंबर हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, उस नंबर को फाइंड करेंगे जो आ रहा है मैक्सिमम पावर के साथ। तो 3 मैक्सिमम पावर कितना है? 17। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3 पे पावर 17। दूसरी बात भी है कि भाई वह सबसे छोटी संख्या जिससे सबसे भाग लग जाए, जिसमें सबसे भाग लग जाए। तो अगर कुछ और लेंगे तो वह सबसे छोटी संख्या होगी क्या जिसमें सबसे भाग लग जाए? तो नहीं होगी। ऐसे भी आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। ये देखिए 2/4, 5/6, 10/8 का एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम 10, नीचे वाले का एचसीएफ 4, 6, 8 का एलसीएम कितना? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/1, डी नंबर। बताइए, माना कि n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष देती है, तो n के अंकों का योग क्या है? ओके, ये क्वेश्चन है एचसीएफ का। मतलब आप क्या कीजिए ना कि अगर ए बी सी 3 संख्या आए तो आप हमेशा b और a का डिफरेंस ले लीजिए, c और b का डिफरेंस ले लीजिए, c और a का डिफरेंस ले लीजिए। मतलब 132 में से 62 घटाए, तो 132 में से 62 घटाए तो कितना बच गया? 70। ठीक है। 237 में से 1 लीजिए, तो 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, मतलब 105। और 237 में से 62 घटा लीजिए तो ये आ जाएगा 175। ऐसा ही है ना, 5 2 7 7 6 13 3 1। हाँ, तो 70, 105 और 175 आ रहा है। तो 70, 105, 175 का आप एचसीएफ ले लीजिए। 70, 105, 175 का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा भाई क्या? तो भाई 35 आ जाएगा एचसीएफ। क्योंकि 70 से भाग लगेगा नहीं सब में, तो 70 से 70 का आधा कर दिए 35, 35 से भाग लग रहा है सब में। 35 गुने 2 70, 35 गुने 3 105 और 35 गुने 5 तो 175। तो एचसीएफ 35 हो गया। मतलब 35 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 62 में भाग देंगे, 132 में भाग देंगे, 237 में भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष देगा। तो कह रहा है कि 35 के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 3 + 5, तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। आई बात समझ में? ओके। 16 नंबर देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की इसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए। ठीक है, कई तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो है कि 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए, मतलब 9 से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है क्या? कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 6 15 1 16, 9 से ये डिविजिबल नहीं है। 6 1 7 नहीं है 9 से डिविजिबल। 7 1 8 9 से डिविजिबल नहीं है। 6 1 7 3 10 8 18 9 से डिविजिबल है। मतलब अगर हम क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को छोड़ दें और ऐसा करके बस सॉल्व कर दे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये तब की बात है जब एक ही ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। अगर रियल में क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन कैसा है? तो भाई 4 5 6 7 है, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 6 7 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा शायद 420, नहीं होगा 5 4, यहाँ तो मतलब 20 हो गया ना, तो 2 गुने 10 लिख लिए, इधर लिख लिए, इधर
देख लीजिए, 7 गुने 6, 7 से कैंसिल, 6 गुने 7, 6 से कैंसिल, 5 से कैंसिल है ही, 4 से कैंसिल है ही, ठीक। तो 420 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, 420 नहीं चाहिए हमें 420 के प्लस 3 चाहिए, लेकिन ये 9 से डिविजिबल हो। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी के की वैल्यू रख सकते हैं। के की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो 420 प्लस 3 423 हो जाएगा। 420 की वैल्यू मतलब के की वैल्यू 4 रखिए तो कितना हो गया, 1680 प्लस 3 1683, या कुछ और भी रखेंगे तो वहाँ चेक कर लेंगे ऑप्शन में है कि नहीं। तो 1683 पहली वो संख्या है जिसमें कि इन सब से भाग लग जाए और शेषफल कितना आए, मतलब इन सब से 1683 पहली संख्या इन सब से भाग लग जाए और 3 शेषफल आए, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना आए। आई बात समझ में? ओके, तो बहुत दिन बाद आए हैं तो उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, खूब चलना चाहिए वीडियो, ठीक है। मतलब खूब देखिए, खूब लोगों से शेयर कीजिए, और इतना देखिए, इतना शेयर कीजिए, इतना कमेंट कीजिए कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए आप लोगों के प्यार और दुआ से, है ना। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और खूब बढ़िया से संडे एंजॉय कीजिए आप लोग। बाकी आपका साइंस का भी वीडियो आ रहा है, रीजनिंग का भी मॉक टेस्ट आ रहा है, और बहुत जल्दी कोशिश में है कि मैथ्स का भी मॉक आ जाए, ताकि बिहार एसएससी, बीपीएससी टीआरई और बिहार दरोगा और बाकी जो भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैथ्स में एक 25 क्वेश्चन का डेली मॉक मिलने लगे, लाइव सेशन में मिले, ताकि उन्हें भी मज़ा आए, ठीक है। तो चलिए, प्यार दुआ मोहब्बत बनाए रखना है, और इतना शेयर कमेंट ज़रूर करना है कि तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। एडवांस में धन्यवाद आपको। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।